हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो मेरे चीतो शेरो बागो। जो भी आपको अच्छा लगता हो वैसा आप अपने आप को मान लेंगे। तो यार हमने लास्ट एपिसोड में हमने रेशनल नंबर्स को ख़त्म कर लिया है और इस एपिसोड में हम बात करेंगे रेशनल के भाई, उसका नाम है इरेशनल नंबर। क्या नाम है? इरेशनल नंबर। तो अब हम बात करने वाले हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स भाई। हाँ तो ध्यान से देखेंगे सर, इरेशनल नंबर कौन से होंगे? इर का मतलब होता है नॉट। इर का मतलब क्या होता है? नॉट। ये जो आई आर लगा है इसका मतलब होता है नॉट, यानी नॉट रेशनल। इरेशनल का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? नॉट रेशनल नंबर। अरे इंग्लिश की कहानी है बेटा, आई आर लगते ही चीज़ें उल्टा, इसका मीनिंग उल्टा हो जाता है। जैसे आपको ध्यान हो, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब जो पलट सकता है, इरिवर्सिबल मतलब जो नहीं पलट सकता। समझ गए क्या? तो इर जो लगता है ये ना के अर्थ में लगता है, यानी इसका मतलब है नॉट। समझ गए भैया? नॉट होता है इसका मतलब। तो इरेशनल का मतलब है नॉट रेशनल। नॉट रेशनल मतलब जो रेशनल नहीं है। अब रेशनल कौन होता है? हाँ जी, रेशनल होते थे वो नंबर जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता था, जहां पर P और Q इंटीजर हुआ करते थे और Q जीरो नहीं होना चाहिए, इस तरह की शर्त हुआ करती थी। इरेशनल क्या होंगे सर? मैं सिंपल बात अगर लिख दूं, द नंबर्स which cannot be represented in the form of P upon Q, जिनको P upon Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। कैसी P upon Q? where P and Q are integers and Q not equal to 0। Q not equal to 0, जहाँ P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर, और Q जीरो नहीं होना चाहिए। इस तरह की फॉर्म में जिनको लिखा जा सकता है वो रेशनल हुआ करते थे। इनको नहीं लिखा जा सकता, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, नहीं लिखा जा सकता। इसीलिए हमने क्या कहा सर? इनको इरेशनल नंबर कहा है, क्योंकि इनको नहीं लिखा जा सकता उस फॉर्म में। ठीक है जी। और मैं क्या कह सकता हूं? सिंपल सर हम ये कह सकते हैं द नंबर्स which are not रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है वो क्या कहलाएंगे सर? इरेशनल नंबर कहलाएंगे। सर इनको इनका नोटेशन क्या है, किस चीज से दिखाते हैं? तो हमने बताया था, जब वेन डायग्राम बताया था मैंने, उसी समय आपको ये चीज बताई थी कि these are represented by, इनको दर्शाया जाता है कैसे सर? Q डैश या फिर और QC। और इन दोनों का ही मतलब होता था, Q का मतलब रेशनल नंबर, Q डैश का मतलब रेशनल नंबर नहीं है, Q का मतलब रेशनल नंबर, QC का मतलब रेशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट, यानी रेशनल नंबर नहीं है। तो यार इसको, इन दोनों को क्या कहते थे अपन? इन दोनों को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेशनल नंबर्स, क्योंकि Q से रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। यह Q डैश यानी Q नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। तो भैया ये मैंने यहां लिख दिया। यार इतनी कहानी आपको पकड़ में आ गई, मैं समझता हूं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आप मुझे बताइए जरा, आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो तो जब मैंने आपको रेशनल नंबर पढ़ाए थे, रेशनल नंबर जब मैं सिखा रहा था आपको, तो हमने इसके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करी थी यार। तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका कैसा हुआ करता था? आपने कहा सर दो तरह का, या तो वो टर्मिनेटिंग होता है या फिर टर्मिनेटिंग नहीं होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी कैसा होगा? रिपीट जरूर कर रहा होगा, ये बात थी।
अब जो जो चीजें, क्योंकि इरेशनल नंबर वो नंबर हैं जो रेशनल नहीं है, इसका मतलब रेशनल में जो जो चीज हो चुकी है वो इसमें नहीं होने वाली। समझ रहे हैं क्या? ये रेशनल का ठीक अलग है, बिल्कुल उल्टा है भाई। इसका मतलब यार ये टर्मिनेट हो सकते हैं लेकिन ये कभी टर्मिनेट नहीं होंगे। यानी इनके डेसिमल एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं, इनके डेसिमल एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो ये हमेशा कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। ऑलवेज, ऑलवेज ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो सर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होंगे क्या? नहीं, रिपीटिंग नहीं होंगे बेटा। फिर क्या होंगे? क्योंकि रिपीटिंग तो रेशनल होते हैं, इरेशनल रेशनल के ठीक उल्टे हैं भाई साहब। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे एक तो, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में क्या होंगे? नॉन रिपीटिंग। क्या होंगे? नॉन रिपीटिंग। तो ये भैया नॉन रिपीटिंग होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है इनकी कि ये नॉन रिपीटिंग होंगे। कब कब? ऑलवेज। अगर मैं इन दोनों को प्रॉपर्टीज को एक साथ कंबाइन कर दूं तो मैं कहूंगा कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, क्या कहूंगा देखिए यहां, इन दोनों को कंबाइन करके मैं कह सकता हूं कि डेसिमल एक्सपेंशन, या एक्सप्रेशन भी कह सकते हो आप, एक्सप्रेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स इज, कैसा होगा बेटा? आप बताएं मुझे। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होगा हमेशा, एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग को ही एक नाम और कहते हैं क्या? रिकरिंग। तो आप ब्रैकेट में ये भी कह सकते हो नॉन रिकरिंग, यानी इनमें जो डिजिट है वो रिपीट नहीं मारेंगी। बात समझ में आ गई क्या? तो ये वाली बात आप लिख लीजिए भाई। रेशनल नंबर टर्मिनेट हो सकते हैं, ये कभी टर्मिनेट नहीं होंगे। रेशनल नंबर में अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो रिपीट करेगा, लेकिन इसमें कभी रिपीट नहीं करेगा। ये बात चीज़ आपको नोट करनी थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने आपको बड़ी आसानी से बड़ी प्यारी भाषा में बताई है। रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, इसका उल्टा है ये, तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, यानी हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा हमेशा। ये नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा तो रिपीट करेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है लेकिन ये रिपीट कभी नहीं करेगा। ये रिपीट करेगा, ये रिपीट नहीं करेगा। तो इन दोनों को अगर मैंने मिला दिया तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा बन गया प्यारे बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है जी, चलिए भाई ये आपने लिख लिया। अब आगे देखें, अब इसकी आगे की कहानी पकड़ते हैं, धीरे धीरे करके हम इसका उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ेंगे इसका। देखिए सर कुछ एग्जांपल दे देते हैं आप इसके। लो जी एग्जांपल्स, एग्जांपल्स देख लेते हैं भाई इसके। एग्जांपल्स देखिए बेटा, इसके एग्जांपल हैं 0 पॉइंट, लो पहला एग्जांपल 0.1 01 001 0001 401 501 ... देख रहे हो ना? तो ये कभी खत्म होगा ना, इसमें संख्या रिपीट करेंगी। आप कहोगे सर 0 और 1 रिपीट तो कर रहे हैं। अरे भाई साहब बराबर बराबर रिपीट होनी चाहिए। आप देखो ना, 1 था फिर 0 आ गया। अगर यहाँ आगे भी सिर्फ 10 होता तो मैं रिपीट कह देता, लेकिन अब ये 10 नहीं रहा, अब ये 1 0 0 1 आ गया, फिर 0 0 0 1 आ गया, फिर 0 0 0 0, यानी इक्वल नंबर ऑफ डिजिट रिपीट होनी चाहिए। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है यार? रिपीटिंग का मतलब होता है कि एक पूरा ब्लॉक रिपीट होना चाहिए, पूरा ब्लॉक, जिसमें डिजिट्स कैसे होंगे? डिजिट्स एक सीक्वेंस में लगे होंगे और वो सीक्वेंस ऐसे के ऐसा ही रिपीट होना चाहिए। ना तो उसमें डिजिट बढ़ने चाहिए, ना तो उसमें डिजिट इंक्रीज करने चाहिए, और ना डिजिट उसमें डिक्रीज करने चाहिए। अब यहाँ देख रहे हो आप कि 1 और 0 से ही बना है, लेकिन बार बार डिफरेंट है, यानी सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कैसा है? इरेशनल है। सेकंड देखें भाई एग्जांपल बी, 3.12 0431221987521348217। देख रहे हो आ रहे हैं डिजिट, लेकिन सीक्वेंस में नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से मैं ये कह दूं कि भाई यहां से लेकर यहां तक के नंबरों को ले लो तो ये दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो कोई रिपीटिंग ब्लॉक इसमें नहीं है, नो रिपीटिंग ब्लॉक।
नो रिपीटिंग ब्लॉक, तो इसमें कोई रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है यार, और ये कभी खत्म भी नहीं हो रहा, डॉट 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 चलता ही जा रहा है। इसका मतलब ये कैसा हो गया बेटा, इरेशनल हो गया। कैसा हो गया भाई, डॉट 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 जरूर लगाना है पीछे, इसका मतलब ये कभी खत्म नहीं होना चाहिए, अगर तुमने खत्म कर दिया फिर रेशनल हो जाएगा ये, समझ गए क्या? ठीक है, चलिए भाई ये दो एग्जांपल हमने देख लिए इसके। बहुत आसान है, इतना भी कठिन नहीं है, हवा ना बनाए इसका। अब कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके, जो रेशनल होते हैं, उनका प्रूफ आपके 9th स्टैंडर्ड पे नहीं है, 10th स्टैंडर्ड में प्रूफ है उसके, लेकिन उनके बारे में चर्चा करनी है, उनसे इंट्रोड्यूस आपको कराना है 9th स्टैंडर्ड। तो भाई कर लेते हैं जरा, देखिए तो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स जिनको आपको याद भी रखना है, ऑफ इरेशनल नंबर्स, इनको आपको याद भी रखना है बेटा, ये परीक्षा में आएंगे आपको, तो इनको आपको याद भी रखना है, डबल स्टार करके लगा लेंगे। सबसे पहला नंबर देखिए भाई √2, दूसरा नंबर है √3, तीसरा नंबर है √5, चौथा नंबर है √6, पांचवा नंबर है √7, छठवां नंबर है √10, डॉट 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 ऐसे ही चलते जाएंगे, अभी बताऊंगा। और देखिए स्पेशल में देख लीजिए भाई, स्पेशल में आता है आपको बेटा पाई, इस निशान को क्या बोलते हैं, पाई, PI, पाई। सर ये क्या होती है, सर पाई होती है रेशियो ऑफ circumference एंड डायामीटर ऑफ ए सर्किल। पाई क्या होती है सर, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्किल। जैसे ये सर्किल है तो प्यारे बच्चों अगर इसकी रेडियस r है तो आप बताओ इसका पेरीमीटर क्या पढ़ा है आपने। आप कहोगे सर इसकी जो सर्कमफ्रेंस है यानी जो पेरीमीटर है वो हमने क्या पढ़ी है 2πr। देखिए सरकमफ्रेंस बटे डायामीटर ये निकालना है हमें, इनका रेशियो। तो क्या आएगा बताओ, सरकमफ्रेंस कितनी आ जाएगी 2πr और डायमीटर कितना आएगा, डायमीटर मतलब पूरा यहाँ तक, तो r ये और r ये कितना हो गया बेटा पूरा 2r। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा डायमीटर कितना हो गया 2r, रेडियस का दुगना। तो आपने 2r से डिवाइड लगा दिया तो r से r मर गया, 2 से 2 खत्म हो गया। तो बताओ कितना आ गया, आप कहोगे सर पाई आ गया। तो यही मैं कह रहा था कि जो पाई होता है वो रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्किल है। लेकिन एक बात ध्यान रखें बेटा, इसकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं आती, इसकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं आती, सेम वैल्यू कभी नहीं आती। इसका मतलब ये कैसा नंबर है, इरेशनल है। तो क्वेश्चन आएगा क्या पाई इरेशनल है, आप कहेंगे बिल्कुल सर 100% इरेशनल है। वो कहेगा पाई को तो आप ये लिख सकते हो सर्कमफ्रेंस बटे डायमीटर P/Q के फॉर्म में। आप कहोगे नहीं सर नहीं लिख सकते, ये ऐसा कहा जाता है कि इसका रेशियो है लेकिन ये वैल्यू कभी फिक्स नहीं आती। अलग अलग उनके लिए मतलब शुरुआती डिजिट कुछ सेम होंगे लेकिन उसके बाद में वैल्यू चेंज होने लगती है। इसका मतलब ये कभी सेम नहीं आती बेटा, तो इसीलिए हम इसको क्या मानते हैं, इरेशनल। क्वेश्चन आपसे ये भी कहेगा, अब मैं यहां लिख देता हूं F, क्वेश्चन आपसे ये भी कहेगा कि पाई की वैल्यू तो सर 22/7 होती है, आपने कई जगह देखी होगी। पाई की वैल्यू 22/7 ली जाती है और 22/7 तो P/Q की फॉर्म है, यानी ये तो रेशनल नंबर है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बराबर नहीं ली जाती, ये सर लगभग ली जाती है। क्या ली जाती है, लगभग। ऐसा निशान है यानी पाई को मान लेते हैं कि लगभग 22/7 के बराबर है लेकिन एक्चुअल में इक्वल नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई भी इरेशनल नंबर रेशनल के बराबर नहीं हो सकता कभी। तो पाई तो कैसा है, इरेशनल, और 22/7 कैसा होता है बेटा, रेशनल। कोई पूछे पाई की वैल्यू 22/7 होती है क्या, तो आप कहेंगे नहीं होती है, बस उसको उसके लगभग मान लेते हैं। बस समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो अब जरा इनकी चर्चा कर लेते हैं भाई। ये जो बगल में लिखे हुए हैं इनसे हमें क्या मिलता है, मैं इधर वाले को इसको साफ कर देता हूं, इधर वाले को रफ कर रहा हूं और इनकी चर्चा करते हैं अब। ला 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 ला।
ला 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 डोरेमोन। मुझे डोरेमोन देखने का बहुत शौक था जब मैं छोटा था, तो आती है मुझे उसकी टोन याद आती है। डोरेमोन कैसी बजती थी वो, सबसे प्यारा दोस्त हमारा डोरेमोन, ये सबसे प्यारा दोस्त तुम्हारा श्याम भैया, ऐसे गाना है आपको, ठीक है। तो हमने देखा था क्या कि यार √2 जो है वो क्या है, हमने देखा कि रूट के अंदर जो 2 लिखा है, बोले श्याम भैया ये तो प्राइम नंबर है यार। और कैसा प्राइम नंबर है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। √3 में देखिएगा जरा श्याम भैया, ये 3 जो बैठा है यहाँ पर, ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। बहुत बेहतरीन। अरे श्याम भैया 5 भी प्राइम नंबर लिखा है आपने, बहुत सही। 7 प्राइम नंबर लिखा है भैया, बहुत सही। बोले क्या पागल बना रहे हो क्या, ये 6 और 10 तो प्राइम नंबर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, 6 और 10 बिल्कुल प्राइम नंबर नहीं है। जरा देखेंगे भाई साहब इसमें कितनी चीज़ें होती हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये याद रखें कि जब भी रेडिकल साइन के अंदर, इस साइन को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, रेडिकल, रेडिकल बोलते हैं इसको। इसके अंदर हमेशा आपको कैसी संख्या बिठानी है, पॉजिटिव। कैसी संख्या बिठानी है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव नंबर बिठाना है इसके अंदर। अब देखिएगा, अगर रेडिकल के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या कहा मैंने, अगर रेडिकल के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कैसा नंबर है सर, परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या होगा, तो ये नंबर 100% कैसा होगा बेटा जी, रेशनल होगा। लेकिन अगर इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर ये नंबर कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अब आप देखो, क्या 6 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आप कहोगे सर नहीं, तो बेटा ये फिर नंबर कैसा हो गया, √6, इरेशनल नंबर हो गया। बोले भैया श्याम भैया कुछ चीजें अब समझ में आ रही हैं धीरे धीरे। अच्छा जरा इसको देखिए, √10 को यार, √10 में क्या 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आप कहोगे नहीं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये भी कैसा नंबर हो गया प्यारे बच्चों, इरेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर हो गया। चलिए भाई अब और समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि इसका मतलब होता है 1/2 पावर, इसका मतलब होता है 1/2। यानी अगर मैं ये कहूं कि क्यूब रूट ऑफ नंबर ए, इसके बारे में क्या कहोगे सर आप कि ये रेशनल होगा कि रेशनल, ये ए कोई भी नंबर है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, तो इसके बारे में हम ये कहेंगे कि इफ, अगर ए कैसा नंबर है, परफेक्ट क्यूब। अब भाई साहब 3 लगा है तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। यहाँ पे इसका मतलब 1/2 पावर होती है, इसका मतलब हम कह रहे थे कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों कि इफ ए इज ए परफेक्ट क्यूब देन क्यूब रूट ए इज रेशनल। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, रेशनल। अदरवाइज कैसा रहेगा, इरेशनल। अब जरा इसका जनरलाइजेशन कर लेते हैं यार थोड़ा सा। तो जनरलाइजेशन करके मुझे एक बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई प्यारे बच्चों, बात ये समझ में आई, दिमाग में ये बात बैठी कि सर अगर अंडर रूट लगा हो और इसकी nth पावर हो, क्या हो ये, nth रूट हो, इसको बोलेंगे nth रूट। तो अंदर जो नंबर बैठा है, अंदर जो नंबर बैठा है, अगर वह परफेक्ट n की पावर पे है, यानी a की पावर n है, तो हम ये कहेंगे कि ये नंबर कैसा होगा, रेशनल। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है कि ये a की पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे बेटा, तो हम कहेंगे कि ये नंबर है इरेशनल। अगर ऐसा नहीं है तो कहेंगे इरेशनल। बोले श्याम भैया थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। देखो भाई एग्जांपल देख लेते हैं जरा। मैंने कहा √4, हमने देखा कि √4 है, तो रूट का 1/2 बेटा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अंदर जो नंबर है ये कितना है, परफेक्ट स्क्वायर है, 2 की पावर 2 है। तब आप कहोगे सर ये हो गया 2 की पावर 2 की पावर 1/2। सही बात है क्या? तब तो मैं ये कह दूंगा, तब तो मैं ये कह दूंगा कि 2 से 2 कट जाएगा, तो सर कितना आ गया 2, जो कि कैसा है, रेशनल नंबर है। देखिए भाई क्यूब रूट ऑफ 27,
आप जानते हो कि मैं इसको क्यूब रूट लिखूंगा, 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। देखो nth पावर, जब nth रूट होगा तो n पावर की फॉर्म में नंबर लिख जाना चाहिए। तो आप कहोगे सर ये हो गया 3 की पावर 3 की पावर 1/3। क्या हो गया? 1/3। तो 3 से 3 मर गया तो कितना आ गया? 3। ये रेशनल नंबर है। हमारी बात समझ में आ रही है कि nth रूट में जब an होगा तो हम इसको कुछ ऐसे कहेंगे कि यार a की पावर n की पावर 1/n, और n से n मर जाएगा तो बचेगा a, जो कि क्या होगा बेटा जी? रेशनल नंबर होगा। समझ में आ गई आपको बात? तो जनरलाइजेशन में अब एक बात हमारी समझ में आ गई, वो ये आ गई कि जब भी इस तरह की फॉर्म में नंबर होगा, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n की पावर 1/n, जहां पर n क्या है बेटा? नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। तो a, तो ये क्या आ जाएगा? रेशनल नंबर। लेकिन अगर ऐसी फॉर्म में नहीं होगा नंबर, यानी nth रूट है और अंदर वाले नंबर में n पावर नहीं बन रही होगी, अगर ये काम नहीं हो रहा होगा तो वो नंबर कैसा होगा बेटा? इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर होगा। तो मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं भैया। क्वेश्चंस, फाइंड आउट विच इज रेशनल एंड इरेशनल। कौन रेशनल है और इरेशनल है, ये बात आपको पता लगानी है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने √2, दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने √9, तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्यूब रूट ऑफ 4, चौथा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 5th रूट ऑफ 32। एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने पाई, एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 22/7, एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 0.30212354 ये एक ये रहा भाई आपके सामने 1.3258585858 ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे माय डियर फ्रेंड्स, आप इनके सही से आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।